Hello students, good morning. You are connected with RK Swaj for Mathematics 10 plus 2. Chapter name is Algebra of Matrices और आज हम एक्सरसाइज 3.4 के सम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आज पढ़ेंगे हम ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए यानी कि ए ट्रांसपोज, ये सिंबल है, डैश जो नजर आ रहा है वो ट्रांसपोज का ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, ये होता है ए के ऊपर जो नजर आ रहा है छोटा सा डैश। तो कैसे मिलता है, तो कहता है मैट्रिक्स ए इज मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। ये आपस में मैट्रिक्स ए के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करने पर मिलेगा क्या, ट्रांसपोज। अब देखिएगा ए अगर मैट्रिक्स ये है 3 5 7 2 3 1 1 1 2, ये इसके एलिमेंट है, तो इसका जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो 3 5 7 जो फर्स्ट रो हो क्या कर दूंगा मैं, फर्स्ट कॉलम बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा, पहले तो मैंने केवल और केवल इसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल लगाया है और ट्रांसपोज मैंने यहां किया है। 3 5 7 को लिख दिया 3 5 7, जो फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम बदल दिया। सेकंड रो था उसको सेकंड कॉलम बना दूंगा 2 3 1 2 3 1। थर्ड रो उसको थर्ड कॉलम बना दूंगा 1 1 2 1 1 2। क्या हो गया, ट्रांसपोज। बस मुश्किल था क्या, बहुत इजी स्टेप है जो कि ट्रांसपोज है। फिर से एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये ए नाम दिया इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है डैश का, ये इसका ट्रांसपोज का सिंबल है। तो ट्रांसपोज में 1 3 2 जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दूंगा 1 3 2, सेकंड रो 0 2 1 को सेकंड कॉलम 0 2 1 बना दूंगा, थर्ड रो 0 5 3 उसको थर्ड कॉलम बना दूंगा 0 5 3। बस दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब कह रहा है इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलन ऑफ मैट्रिक्स ए, बात तो वही है, ट्रांसपोज, वी गेट ट्रांसपोज। नाउ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ट्रांसपोज क्या हो जाएगा वो देखते हैं अभी करके। तो शायद हमने पढ़ा था डबल ट्रांसपोज, वापसी वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो देखिएगा मैट्रिक्स ए थी 1 2 5 का ट्रांसपोज कर चुका हूं मैं, 1 2 5 ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करती है। उसका दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं 1 2 5 कॉलन में बदल जाएगा 3 6 5 6 3, वो फिर से बदल रही है किसके अंदर, कॉलन में। तो अगर आप इसको देखो कंपैरिजन के ए के बराबर नहीं पाओगे क्या, बिल्कुल ए है। तो इसका मतलब डबल ट्रांसपोज क्या होता है, वही मैट्रिक्स बन जाती है। मैट्रिक्स ए है बी है तो वेरीफाई करके दिखाना ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल रहेगा ट्रांसपोज ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ए प्लस बी पहले तो मैं ऐड करूंगा, ऐड करने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 + 3 5 होता है, 3 + 4 7 होता है, 0 + 2 2 होता है, 1 + 1 2 हो जाता है। अब इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 5 7 कॉलन में बदल जाएगा 2 2, नेक्स्ट कॉलन में बदल दिया। अब मैं राइट साइड का काम आपको दिखाता हूं करके। ए का ट्रांसपोज सीधा सीधा ए का ट्रांसपोज कर देता हूं, प्लस बी का ट्रांसपोज, इस बी का ट्रांसपोज 3 4 को कॉलन बना दिया, 2 1 को फिर से कॉलन बना दिया। दोनों को ऐड करूंगा तो 5 2 7 2 मिलता है। क्या ये इससे मैच हो रहा है, तो बिल्कुल मैच हो जाता है। क्या चीज, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज हुआ ये इससे मैच हो रहा है। मैच हो रहा तो आप कह सकते हो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज जो करोगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। ए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है ए बी का जो ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज पहले लिखा जाता है, ए का ट्रांसपोज बाद में लिखा जाता है। तो देखोगे पहले ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करने पर ये मिलेगी आपको मैट्रिक्स, उसका फिर बाद में करेंगे ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 12 1 11 जो रो में नजर आ रहा है वो कॉलम में बदल जाएगा। तो मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने पर, जो कि आप देखोगे ए बी यानी कि जो ट्रांसपोज आ चुका है ए बी का। तो अब मैं क्या करता हूं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। पहले बी का ट्रांसपोज यहां पहले लिख लेता हूं, ये लिख लिया 3 4 2 1 का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज लगा दिया मैंने, ए के ट्रांसपोज बाद में यहां लगा रखा है। तो ट्रांसपोज खोल लेंगे कैसे, कैसे हटेगा ट्रांसपोज 2 3 4 जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बदल जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बदल जाएगी। इसका भी सिमिलरली वही काम कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो आएगी
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, जो कि कुल मिला के मैट्रिक्स आपको मिलेगी। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कंपैरिजन करके देखेंगे तो बराबर पाओगे रिजल्ट। इसलिए ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ये आपने लिख देना है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए माइनस बी पता लगाऊंगा, तो ए में से बी को कैसे माइनस करो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाए। 2 माइनस 3 क्या होता है, -1 हो जाएगा। 3 माइनस 4 क्या होता है, -1 हो जाएगा। 0 माइनस 2 क्या होता है, -2 हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये अभी तक ए माइनस बी आया, इसका ट्रांसपोज कैसे होता है, बस इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, ये हो गया ट्रांसपोज। ये क्या चीज है, ट्रांसपोज का सिंबल, ये बदल गया ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज लगाने के बाद ट्रांसपोज रो में बदल दिया, कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिया, तो ट्रांसपोज हो गया। इसमें से इसको माइनस करने का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 माइनस 3 जो कि 1 हो जाएगा। बाद में डिफरेंस करने के बाद ये आएगी मैट्रिक्स, तो 1 और 2 इक्वेस्ट करोगे तो आप देखोगे इक्वल पाओगे। इक्वल पाओगे तो कह सकते हो ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रूव करना है इसमें भी कि 5 इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है 5 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिएगा 5 पहले ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या 10 15 0 5, उसका ट्रांसपोज कीजिए 10 0 15 5 बन जाएगा, यानी कि रो को कॉलम में बदल दिया। तो अब मैं ए का ट्रांसपोज पहले कर लेता हूं, ये है इसका ट्रांसपोज कर लिया मैंने पहले से ही, उसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखोगे रिजल्ट इक्वल आ रहा है, तो प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ, ए मैट्रिक्स दे रखी 2 4 2 0 ये एलिमेंट है। अब उसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो क्या आएगा 3 2 जो था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा। अब ये जो रो थी वो ये कॉलम में बदल गई, तो ये हो गया ट्रांसपोज। अगर दोबारा से ट्रांसपोज करता हूं तो इसका ट्रांसपोज 3 4 जो है पहला कॉलम बन जाएगा, √3 दूसरा कॉलम बन जाएगा, 2 0 तीसरा कॉलम बन जाएगा, तो ये वापसी ए आ गया। तो प्रूव हो गया डबल ट्रांसपोज ए होता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो हो ना प्रूव करके दिखाई, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले ए और बी का ऐड करता हूं, दोनों को ऐड किया तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने पर ये मिलेगा। उसके बाद उसका ट्रांसपोज करता हूं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिया तो ये बन जाएगी ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब मैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का पता लगाता हूं, तो ए मैट्रिक्स लिखी उसका ट्रांसपोज लगा देंगे, बी मैट्रिक्स लिखकर उसका ट्रांसपोज। अब मैं सोल्व करता हूं ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिया, इसमें भी। अब दोनों को ऐड करता हूं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 3 में 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से मिलेगी मैट्रिक्स, जो कि आप कंपैरिजन करोगे इससे और इससे तो क्या बराबर मिलेगा, प्रूव हो गया। तो के कोई भी स्केलर कोएफिशिएंट है, स्केलर मल्टीपल है के बी मैट्रिक्स का, तो के से मल्टीप्लाई करके बाद में ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई करो, कहते हैं रिजल्ट बराबर आएगा, तो प्रूव तो करना है। तो के बी का मतलब बी की मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रत्येक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब पहले मैट्रिक्स ए को यानी कि बी को के स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करता हूं तो ये रिजल्ट मिला। अब पहले मैं ट्रांसपोज करता हूं बाद में के से मल्टीप्लाई करता हूं, इसका ट्रांसपोज किया और साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो दो इक्वेशन पहली दूसरी को देखोगे तो इक्वल है तो प्रूव हो जाता है कि ट्रांसपोज ऑफ के बी इज इक्वल टू के टाइम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी। अब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए गिवन है, बी मैट्रिक्स दे रखी है। अब बी का ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 का ऑर्डर है तो 3/2 बन जाएगा यहां पे। अब ए का ट्रांसपोज दोबारा से ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए मैट्रिक्स मिल जाती है, वो इस तरीके से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते, ये आ जाएगी ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का पता है, बी मैट्रिक्स का पता है, बी के ट्रांसपोज का पता है, ए के ट्रांसपोज का पता है। अब जो करना है वो काम कर सकते हैं आप। पहले ए और बी का ऐड करना है, ए और बी को ऐड किया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होने पे ये आ गया। अब उसका ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिया। अब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है और दोनों को ऐड करना है, तो ट्रांसपोज साथ साथ कर लिया मैंने, दोनों को ऐड किया तो ये रिजल्ट मिला। अब देखोगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन में क्या मिल रहा है आपको, सेम आ रहा है, सेम आ रहा था। आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। नेक्स्ट प्रूव ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी पहले निकालना पड़ेगा,
तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मैंने ये मैट्रिक्स मिल गई। अब उसका ट्रांसपोज करूंगा तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलने के बाद ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ए का ट्रांसपोज डायरेक्ट कर दिया, बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट कर दिया, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा अपने को यहाँ पे। तो फोर ये इस तरीके से एक मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ पर देखोगे रिजल्ट इसका और इसका बराबर होने के बाद कह सकते ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आगे है ए बी, यानी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करता हूं। पहले मैं दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको आती है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से ही मिलेंगे एलिमेंट। अब उसका ट्रांसपोज करते तो ये मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दी किसका, ये बी की मल्टीप्लिकेशन का। इक्वेशन फर्स्ट बोला, पहले ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज डायरेक्टली डाल दिया, बी का ट्रांसपोज को पहले लिख लेता हूं, ए के ट्रांसपोज को बाद में, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये रिजल्ट आ रहा है। तो इस रिजल्ट को देख पा रहे होगे आप, तो दोनों का रिजल्ट सेम है फर्स्ट और सेकंड का। इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वही रिजल्ट दोबारा से इन मैट्रिक्स के लिए ए और बी की मल्टीप्लाई की, ये आया। ए बी की मल्टीप्लाई का जो होने के बाद जो ट्रांसपोज किया तो ये आएगा। ए का ट्रांसपोज करते ये आता है, बी के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते ये आता है। बी के ट्रांसपोज को पहले लिखता हूँ, ए के ट्रांसपोज को बाद में लिखता हूँ, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट ये आता है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते तो इक्वल पा रहा तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट ए बी को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये मिल गया। ए बी का ट्रांसपोज ये आया, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हमने डायरेक्ट लिया, बी का ट्रांसपोज पहले ए का ट्रांसपोज बाद में, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट मिले। दोनों का इक्वल आने के बाद कह सकते हो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है या है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट है ए बी की मल्टीप्लिकेशन, ए और बी की मल्टीप्लाई की तो मैंने ये रिजल्ट मिला, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज किया, ये रिजल्ट आया। अब ए का ट्रांसपोज ये है डायरेक्ट बना दिया, ए बी का ट्रांसपोज यहां लिख दिया, बी का ट्रांसपोज आगे रखता हूं, ए का ट्रांसपोज बाद में रखता हूं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये आती है। तो फर्स्ट और सेकंड की इक्वेट करता हूं तो रिजल्ट दोनों बराबर है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट ए और बी की मल्टीप्लाई करूंगा, ए और बी की दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ये आ रही है तो उसका ट्रांसपोज करता हूं तो ये आ रहा है। अब ए ट्रांसपोज यहां कर दिया, बी का ट्रांसपोज यहां कर दिया। अब बी ट्रांसपोज का रिजल्ट पहले लिख दिया, ए के ट्रांसपोज का बाद में। क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है? तो एक बार सोच कर मेरे को बताइए इसका ऑर्डर क्या है, बोलिएगा 3/1 और इसका ऑर्डर क्या है 1/3। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी? कैसे पता चलता है कि मल्टीप्लाई होती है? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो, यहां भी 1 यहां भी 1 तो हो जाएगी, इक्वल है। नई मैट्रिक्स जो जिसको आप रिजल्टेंट बोलते हो वो क्या आएगा 3/3 की आएगी, क्योंकि इसकी रो इसके कॉलम उठाते हैं तो 3/3 आ चुकी है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां भी प्रूव हो जाता है ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। अब वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन। तो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाएगी? ए को पहले लिखा गया, बी को बाद में लिखा गया। मैट्रिक्स ए को पहले लिखने पर क्या होगा, फर्स्ट रो उठाऊंगा और फर्स्ट कॉलम बी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 को 2 से, +3 को 0 से, +5 को -6 से, ये आ जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम पे, सेकंड रो को उठाता हूं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, यहां पर पहुंच गए। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये आएगा, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ ये आएगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ ये एलिमेंट बनेगा। कैलकुलेशन होने के बाद ये आपको नजर आएंगे एलिमेंट। अब ये तो ए बी आया ना, हमें तो ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। ए बी का ट्रांसपोज कैसे करते हैं? तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3/3 का, तो रिजल्ट भी 3/3 का रहेगा, बट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल जाएगा। ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब मैं क्या करता हूं, राइट साइड उठाता हूं। कैसे? पहले बी का ट्रांसपोज करता हूं, बी का ट्रांसपोज ये ए का ट्रांसपोज है, बी का ट्रांसपोज बी डायरेक्ट कर दिया, ए का ट्रांसपोज डायरेक्ट कर दिया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो बताइएगा ऑर्डर क्या है 3/3 3/3। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो किस तरीके से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगा, ये एलिमेंट मिलेगा,
फर्स्ट और सेकंड कॉलम पे जाएगा, ये एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम पे जाएगा, ये एलिमेंट मिलेगा। इस तरीके से आप पूरी मल्टीप्लिकेशन में ये पाओगे और आगे जो है मैट्रिक्स ये बन जाएगी। और फर्स्ट इक्वेशन में जो थी आप फर्स्ट जो थी वो मिली थी अपने को यहां पे, ये और ये रिजल्ट इक्वल है, तो इसका मतलब कह सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट 8th, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, वेरीफाई करना है ए के ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 2x2 ऑर्डर की निकल के आएगी। तो करने की जरूरत क्या पड़ेगी, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, बाद में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में देखते क्या होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स ए नजर आ रही है, तो क्या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बदल दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, मैंने सीधा ट्रांसपोज कर दिया है। अब क्या है ये साइन अल्फा तो एज इट इज है, कोस अल्फा यहां आ गया है, माइनस कोस अल्फा यहां पहुंच गया है, ये साइन अल्फा यहां पर ही है। अब मैं क्या करता हूं, ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करता हूं, ये ए का ट्रांसपोज ये, तो इसको पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा। तो मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। क्या होता है जानते हैं, सोचिए और बताइए। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, शाबाश 1 होता है। तो किस क्लास की प्रॉपर्टी एक्चुअल में देखी जाए तो ये 10th क्लास की। तो ये मत मानिए कि आप +2 में हो चुकी हैं तो पीछे की क्लासेस की जो प्रॉपर्टी है उनको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि जो क्लास आपने पढ़ ली है उसकी प्रॉपर्टी तो कभी भी किसी भी क्लास में यूज हो सकती है। अगर हम बात करें छोटी क्लासेस की, आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया था, अगर हम कह दें +2 में आकर कि इनको प्लस करके दिखाई डिवाइड करके दिखाई, आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे सिलेबस में थोड़ी ना है, क्योंकि जो क्लास आपने पढ़ ली है वो सिलेबस तो आपके सिलेबस में इंक्लूड है ही है। जो +2 में अलग से मेंशन कर रखा वो फिर से आपको देखना है समझ के। मतलब ये है कि मेरे को क्या करने की जरूरत है, मल्टीप्लाई, तो उसमें रिजल्ट ये आएगा साइन ए कोस ए माइनस साइन ए कोस ए। तो इसकी प्रॉपर्टी बताइए क्या होती है, आ रही कोई ध्यान में, +1 की हो, +2 की हो, 10th की हो, कोई और हो। तो एक्चुअल में देखोगे तो यहां कोई प्रॉपर्टी काम करेगी नहीं। आपको ऐसे कैसे, क्योंकि लाइक टर्म है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, साइन अल्फा कोस अल्फा, यहां पर माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा एक दूसरी टर्म को कैंसिल हो जाएंगे कि तो 0 बन जाएगी, ये भी आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा 10th में पढ़ा था 1 होता है, वो 1 लिखा गया है। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नजर आती होगी जो कि 2x2 का ऑर्डर है, I2 लिख देंगे हम इसको, यही तो प्रूव करना था। अब मैट्रिक्स ए दी गई है, उसको 1/3 लिख रहा हूं मैं, और उसका ट्रांसपोज कर देता हूं मैं साथ साथ यहां पे। तो 1/3 तो बाहर ही रखा रहेगा ना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बदल दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बदलने के बाद ये मैं क्या कर रहा हूं, ए के ट्रांसपोज मिल चुका है, अब मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज लिखता हूं, क्योंकि मेरे को लाना क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज इंटू ए दोनों का रिजल्ट सेम आएगा जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, ये चाहते हैं। तो पहले मैंने मैट्रिक्स ए लिखा, उसके बाद एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा, तो 1/3 तो साथ चला आ रहा है क्योंकि ए के अंदर ही है। तो 1/3 इंटू 1/3 1/9 आ गया। इसको मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग डालूंगा तो रिजल्ट मिलेगा आपको इस तरीके से यहां पर। अब मैं इस मैट्रिक्स में से 9 कॉमन ले लेता हूं, तो 9/9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 9/9 कैंसिल कर दिया हमने। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी जो कि आपको 3/3 का ऑर्डर मिलेगा, इसलिए इसको I3 लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आगे है ए ट्रांसपोज इंटू ए। ए ट्रांसपोज इंटू ए में क्या करना है, पहले ए का ट्रांसपोज लिखना है, बाद में ए मैट्रिक्स लिखनी है। 1/3 इंटू 1/3 1/9 आगे लिख लेना है, और इसको मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिलेगा।
जो कि आप देख पा रहे होगे 1/9 कॉमन निकालने के बाद ये 9 है, फिर से 9 कॉमन निकालूंगा, 9/9 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी जो कि 3/3 ऑर्डर की रहेगी। इसको लिख देते हैं I3। तो दोनों केस में, किस केस में, A इंटू A ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज इंटू A, दोनों केस में I3 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती नजर आएगी, तो प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है एक मैट्रिक्स A है, ये उसका ट्रांसपोज करके हमने लिख दिया है। हमें निकालना क्या है, A ट्रांसपोज इंटू A। तो A ट्रांसपोज को पहले लिखा जाएगा, A मैट्रिक्स को बाद में लिखा जाएगा। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 0 से मल्टीप्लाई प्लस x को s से मल्टीप्लाई प्लस x को x से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 0 + x² जो कि 2x लिख देंगे आगे चलकर। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे ये मिलेगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम पे ये मिलेगा, फिर सेकंड रो को उठाता हूँ फर्स्ट कॉलम पे ये मिलेगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम पे ये मिलेगा, सेकंड रो को थर्ड कॉलम पे ये मिलेगा, फिर थर्ड रो उठाएंगे फर्स्ट कॉलम पे ये मिलेगा, थर्ड रो को सेकंड कॉलम पे ये मिलेगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम पे ये मिलेगा। अब ये मैट्रिक्स बनने के बाद कैलकुलेशन करना है हमने, तो ये मिलेगा आपको, नजर आएगा 2x²। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स बोलूंगा मैं इनको, जो कि प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, ये 6y² 3z²। तो यहाँ पर अगर आप 2 कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी हमें करना क्या था, हमें तो प्रूव करके दिखाना था। ये जो है गिवन है, यानी कि सॉरी प्रूव करके नहीं, XYZ की वैल्यू निकालनी है। मतलब पहले तो इसको प्रूव करेंगे, कहने का मतलब प्रूव करने का मतलब ये है कि XYZ की वैल्यू मिले तो प्रूव हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये अगला स्टेप और निकालता हूं, या फिर पहले से भी एक चीज और कर सकते हो, डायरेक्टली यहां पर से भी काम चला सकते हो। क्या चीज, I3 इसके इक्वल लिख लो, ये रिजल्ट मैंने निकाल लिया है ये वाला, इसके इक्वल लिख लो। I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 3/3 ऑर्डर की। अब कंपैरिजन कर लो, 2x² 1, 6y² 1, 3z² 1। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वेट करने के बाद हमने लिख लिया रिजल्ट। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, +-1/√2, y की वैल्यू क्या आएगी, +-1/√6, z की वैल्यू +-1/√3। तो आप क्या कहना चाहते हैं, इस रिजल्ट के लिए क्या कहोगे फिर नेक्स्ट में। तो कहने का मेरा मतलब ये था, आप इसके इक्वल ये लिखो या इसके इक्वल है, तो दोनों का अगर आपसे पूछा गया XYZ की वैल्यू निकालना तो काफी है वैसे तो ये। अगर शो करने के लिए भी कहा है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका भी सॉल्यूशन देना पड़ेगा, इसका भी सॉल्यूशन, दोनों का रिजल्ट ये आना चाहिए, जैसे इस पिछले सम में किया था हमने। तो यहां आज इतना ही। आपको अगले लेक्चर में ये मैट्रिक्स चैप्टर खत्म होता नजर आएगा सॉल्यूशन में। तो आपको होमवर्क में कम से कम ये सम तो जरूर सोल्व करने हैं, और अपनी नोटबुक टाइम टू टाइम, ये मत सोचना कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे। तो यहां तक तो कम से कम आज कंप्लीट हो ही जानी चाहिए। थैंक यू।